हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे प्रेगनेंसी चैनल में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, यानी कि जो सन 2025 में लगने वाला चंद्र ग्रहण है वो कब लगेगा और किस टाइम से किस टाइम तक रहेगा। तो हम उसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, यानी कि प्रेग्नेंट महिलाओं को इस टाइम पर चंद्र ग्रहण में किन चीज़ों से बचना है और कौन से काम नहीं करने हैं और किस काम को करने से क्या हो सकता है और बच्चे पे किस तरह का असर पड़ सकता है। तो इसी सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करें। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास। वैसे तो देखिए, सूतक काल जो है वो 9 घंटे पहले ही स्टार्ट हो जाता है, बट ये एग्जैक्टली इसकी ग्रहण की टाइमिंग क्या है। ग्रहण की टाइमिंग होने वाली है दिन के 12:57 से लेकर, यानी कि 7 सितंबर को 12:57 से रात के 1:27 तक ये ग्रहण रहने वाला है। तो इस टाइम पे आपको बहुत से काम हैं जो बिल्कुल नहीं करने हैं। खासकर ये वीडियो उन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है जो इस बार प्रेग्नेंट है, या फिर उनका कोई सा महीना लगने वाला है, प्रेग्नेंट नहीं हुई है, या फिर 1 महीने कितना भी टाइम आपको है प्रेगनेंसी का। तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको ग्रहण के टाइम पर कौन सा काम नहीं करना है। सबसे पहले तो 9 घंटे पहले से ही सूतक काल स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, तो उस टाइम पे भी आपको सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, कुछ भी कट नहीं करना है, जैसे चाकू नहीं चलाना है आपको। ये खासकर ध्यान रखना है, इस टाइम पे चाकू नहीं चलाना है। अगर आप चाकू यूज करते हैं तो चाकू से क्या होगा, जो आपके पेट में बेबी है उसके ऊपर असर आ जाता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर माँ कुछ भी ग्रहण में करती है तो वो उसका पूरा असर उसके बच्चे के ऊपर आता है। तो आपको कोई भी चीज नहीं काटनी है, कुछ भी काटने पीटने वाला काम नहीं करना है। अब सेकंड बात कर लेते हैं, आपको कोई भी चीज जैसे सुई हो गई, कील हो गई, आपको कुछ भी चुभाना नहीं है कहीं पर भी, और आपको खुजली भी नहीं करनी अपनी बॉडी में। इससे क्या होगा, इसका भी जो पूरा असर होता है वो बेबी के ऊपर होता है। तो इस टाइम पे जो है आपको ये सब काम नहीं करने हैं, बिल्कुल भी काटना नहीं है एंड कुछ भी जो है कहीं पे चुभाना नहीं है। आपको इस टाइम पे भगवान का भजन भी नहीं करना, यानी कि मंदिर में भी हाथ नहीं डालना है बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम पे जो है ग्रहण का असर पूरा होता है। तो ग्रहण के टाइम पे मंदिर में नहीं हाथ डालते और जो पूजा है उसको आपको बंद कर देना है। और आपको कोई भी काम नहीं करना और आपको सोना भी नहीं है। इस टाइम पे सोओगी तो उसका भी असर जो है बच्चे के ऊपर आ सकता है। आपको सिर्फ सीधे से बैठकर कोई भी क्रिया नहीं करनी है। अगर करना है तो कुछ भी नहीं करना है, बैठ जाना और बैठ करके आपको जो है सिर्फ राम जी का नाम लेना है और यही प्रार्थना करनी है कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे और हेल्दी रहे। अब बात कर लेते हैं कि इन सब चीज़ों के प्रभाव से कैसे बचें, यानी कि ग्रहण के प्रभाव से कैसे बचें, अपने बच्चे को और खुद कैसे बचें। आपके घर में गेरू तो सभी के अवेलेबल होता है। अगर नहीं है तो आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी से पहले आपको मंगा के रख लेना है, क्योंकि पता नहीं होता ग्रहण किस टाइम ये लगने को आ जाते हैं। तो आपको क्या करना, गेरू को लेना और घोल करके अपने पूरे पेट पे लगा लेना है, यानी कि बेबी एरिया को, जितने भी पेट में बेबी है उसको पूरा कवर कर लेना है। ठीक है, उससे क्या होगा, जो ग्रहण का असर है वो बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो है आप अपने बच्चे को सेव कर सकती हैं। और जो जो काम मैंने बोले हैं वो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि ग्रहण में ऐसा बोला जाता है, काफी पहले से ही ये परंपरा जो है चली आ रही है। और ये परंपरा क्या, एक बहुत ही ये रियलिटी है। आप कुछ भी करते हैं तो उसका पूरा असर जो है आपके बच्चे के ऊपर दिखाई देता है। तो इस टाइम पे जो है आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। वैसे तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ, क्योंकि जब मेरे टाइम पर ग्रहण लगा था तो मैं 4 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो उस टाइम पे मैंने भी इन सब चीज़ों का जो है पालन किया था, यानी कि इन सब चीज़ों को लेकर ही मैं चली थी। मैंने उस टाइम पे कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ मैं बैठी थी, नहाना धोना, बाल भी, यानी कि बाल भी नहीं बांधने, आपको जूड़ा बनाकर नहीं रखना है, बाल को आपको ऐसे ही ओपनली रखने। क्योंकि क्या होता है, बोलते हैं ना, कोई गीठा नहीं लगानी है, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे जो है आपके बच्चे पर प्रभाव दिखे। तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है। आपको ये सावधानियां बरतनी है अपने बच्चे को केयरफुली रखने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल भी ऐसा कोई उल्टा सीधा काम नहीं करना जिससे जो है आपके बच्चे की हेल्थ पर या फिर आपकी हेल्थ पर कोई अच्छा बुरा असर दिखे। और जिस टाइम से सूतक काल स्टार्ट हो जाता है, वैसे तो आपको ये सारे काम उसी टाइम से बंद कर देने हैं, क्योंकि सूतक काल में भी ग्रहण का असर होने लगता है। सूतक लगते ही जो है आपको ये सारे काम, जितने भी आप घर के काम है, कोई भी झाड़ू पोछा लगाना, कुछ भी करना, सब चीज अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि काम डेली लगा रहता है, काम कभी खत्म नहीं होगा। बट लेकिन ग्रहण में अगर आप कुछ कर डालती हैं तो उसका पूरा असर आपके बच्चे के ऊपर दिख सकता है। तो आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। ग्रहण खत्म होने के बाद आपको नहा धोकर अच्छे से और गंगा जल वगैरह छिड़क कर अपने ऊपर एंड पूजा वगैरह में डालकर ही पूजा करनी है। भगवान जी को भी स्नान कराना है पहले, उससे पहले उनकी पूजा नहीं करनी है, क्योंकि जब ग्रहण की परछाई पड़ती है पूरे ऊपर भगवान जी के ऊपर, ये सभी के लिए कष्टदायक होता है। तो आपको पहले खुद को शुद्ध करना है, नहा धोकर, उसके बाद जो है आपको भगवान जी को भी शुद्ध करना है, उसके बाद ही आपको पूजा में हाथ डालना। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।